वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तेलंगाना इनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की जांच के लिए मुकर्रर किए जा सकते हैं साबिक जज। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा शहरियत तरमीमी बिल, अपोजिशन पर किया तीखा हमला। ट्रांसपोर्ट के शोबे में 17 लाख करोड़ सरमायाकारी की जाएगी, नितिन गडकरी का ऐलान। उन्नाव के सेंगर मामले में 16 दिसंबर को आ सकता है फैसला। शहरियत तरमीमी बिल मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बीजेपी का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरियत बिल की कॉपी और हुक्मरानों के पुतले नजर आतिश करेगी। भारत को जल्लाद की तलाश। नीतीश ने शहरियत तरमीमी बिल को हिमायत देकर आवाम के साथ धोखा किया है, तेजस्वी यादव का बयान। शहरियत तरमीमी बिल इसराइल वाली ज़हनियत के तहत लाया गया, एएमयू और तलबा यूनियन का बयान। गधे की मिल्कियत पर 2 अफराद में झगड़ा, मामला पुलिस में पहुंचा। शिमाली मशरिक सीएबी की शदीद मुखालिफत जारी, हजारों तलबा सरापा एहतिजाज, हालात बेकाबू। स्पेन में गर्मियां गुजार कर हाथियों का जोड़ा वापस सर्कस पहुंच गया। तुर्की माह नवंबर में जवाहरात की बरामदात से 377.8 मिलियन डॉलर्स मुबादला हासिल किया गया। जापान अपने 2 जौहरी रिएक्टर तहलील कर रहा है। आरामको पर हमलों में इस्तेमाल करदा असलहा ईरानी साख्त का नहीं था, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। यमन 5 साला खाना जंगी का जदवल, 15,420 शहरी हलाक, 23,000 जख्मी। हम आहस का तुर्कों के हक बजानिब और बावकार जद्दोजहद की हिमायत करते हैं, सद एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जाएँ देखें और 200 तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों। इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उस खबर पर नज़र करते हैं। सबसे पहले लोकसभा में मंजूरी के बाद राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर बहस के बाद वोटिंग हुई है। इस दौरान राज्यसभा में भी ये बिल मंजूर हो गया है। हुकूमत के हक में 125 वोट पड़े, जबकि बिल की मुखालिफत में 105 वोट पड़े हैं। इससे कबल सेलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने से मुतालिक भी वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग में तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी। वोटिंग के लिहाज से यह बिल सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा। इस दौरान बड़ी खबर यह है कि शिवसेना ने वॉकआउट किया, जबकि जेडीयू ने हुकूमत के हक में वोटिंग की है। शहरियत तरमीमी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने और आइंदा सेशन में लाने के अपोजिशन के मुतालबे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में हंगामों के दौरान भी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी, जिसको मुस्लिम दुश्मन बिल कहा गया है, उस बिल को इस वक्त मंजूरी मिल चुकी है। इससे कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन लीडरों के जरिए बहस में उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो बिल लेकर आया हूं वो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही मुल्क के किसी तबके को परेशान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के लीडरों के बयान एक तरह हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और शहरियत तरमीमी बिल पर पाकिस्तान और कांग्रेस के लीडरों के बयानात एक जैसे हैं। बहरकैफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, वहाँ उनको अछूत तबका माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतों में सिख और हिंदू लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया गया है। यहाँ 428 हिंदू इबादत गाहों में से सिर्फ 20 बाकी बचे हैं। बहरकैफ वो आप अपनी दलाइल दे रहे थे, लेकिन ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त जो हुकूमत भारत में है वो पूरी तरह से मुस्लिम दुश्मनी खुल करके कर रही है। और ये बिल में बिलखुसूस तमाम तबकों को शामिल करके मुसलमानों को शामिल न करना, ये वाज़ेह तौर पर पूरे मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि इस वक्त भारत में मौजूद हुकूमत का असल मंशा क्या है। तेलंगाना में एक खातून डॉक्टर की इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल के सभी मुल्जिमीन के इनकाउंटर में मारे जाने की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुध को इस मामले पर समाअत करते हुए बातें कही हैं। इनकाउंटर की जांच के लिए अभी तक जज का नाम फाइनल नहीं किया गया। अदालत इस मामले पर जुमेरात को समाअत करेगी। नाज़रीन, आप लोगों को बता दें कि गुज़िश्ता जुमा की सुबह इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल के सभी 4 मुलज़िमीन पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे, जिसके बाद से तेलंगाना पुलिस सवालात की जद में है। साइबराबाद पुलिस के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराते हुए चारों मुलज़िमीन के इनकाउंटर को फर्जी बताया गया है, जिसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SIT की तश्कील को मंजूरी दी थी। रिचकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत की सरबराही में ये टीम इनकाउंटर से वाबस्ता सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 पर जारी घुमसान के दरमियान अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बीजेपी की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल को सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, जो मजहबी बुनियाद पर इस्तेहसाल का शिकार लोगों को मुस्तकिल राहत बख्शेगा। अब खबर बेंगलुरु से। रोड ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मंगल को कहा कि मरकज आबी रास्तों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और स्मार्ट शहरों की तरक्की समेत सड़क और दीगर बुनियादी मंसूबों पर 17 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने वाला है। नितिन गडकरी ने CII स्कॉन 2019 का इफ्तिताह करने के दौरान कहा कि तामीराती सामान की सनअत मुस्तकबिल करीब में फरोख्त में 40% इजाफे की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि हुकूमत आबी रास्तों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और स्मार्ट शहरों की तरक्की समेत सड़क और दीगर बुनियादी मंसूबों पर बड़ी सतह पर सरमायाकारी कर रही है। अब खबर उन्नाव से। भारतीय जनता पार्टी के बर्खास्त शुदा रुकन असेंबली कुलदीप सेंगर पर उन्नाव असमतदरी मामले में दिल्ली की 30 हजारी अदालत 16 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। सेंगर के खिलाफ 2017 में उत्तर प्रदेश की उन्नाव में एक लड़की को अगवा करके उसकी असमतदरी करने का इल्जाम लगा है। इस मामले में अदालत में समाअत मंगल के रोज मुकम्मल हो चुकी है और 16 दिसंबर को अदालत इस पर अपना फैसला सुना सकती है। एक और खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी ने मंगल को फिर से दोहराया कि शहरियत तरमीमी बिल से मुसलमानों समेत मुल्क के तबकात के लोगों के हुकूक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क का कानून बनाने वाले कांग्रेस के लीडरों को बुनियादी हुकूक की समझ तक नहीं है। अब खबर किशनगंज से। शहरियत तरमीमी बिल की पार्लियामेंट में लोकसभा से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार शाख के सदर और साबिक रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही शहरियत बिल की कॉपी और हुक्मरानों के पुतले नजर आतिश करेगी। ये इत्तला उन्होंने अपने जारी करदा एक प्रेस बयान में की है। उन्होंने मरकज की बीजेपी और रियासत की बीजेपी JDU मखलूत हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम वाला मुल्क फिरकावाराना नजरियात के हामिल हुक्मरान जमात का खिलौना बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि आज सियासी बाजीगरी के नाम पर दस्तूर हिंद की बेहुरमती हो रही है। अफसोस की बात है कि दस्तूर हिंद की बेहुरमती के खिलाफ ऐवान में लोग लबकुशाई की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली की निर्भया जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को फांसी पर लटकाया जाना तकरीबन यकीनी हो चुका है, लेकिन तख्तेदार का लेवर खींचने के लिए कोई जल्लाद दस्तयाब नहीं है, जिसने भारतीय जेल हुक्काम को मुश्किल में डाल दिया है। जहां जेल हुक्काम ने जल्लाद की तलाश शुरू कर दी है ताकि उन्हें इस तरह की कोई परेशानी पेश न आए जैसे उन्हें भारतीय पार्लियामान पर हमले के मुजरिम अफजल गुरु को फांसी देने के वक्त 2013 में पेश आए थे। इस बात का कवी इम्कान है कि निर्भया मुकदमे के 4 मुजरिमों को 16 दिसंबर से कबल किसी भी दिन फांसी दी जा सकती है। भारतीय सदर की तरफ से रहम की दरखास्त मुस्तरद होते ही ब्लैक वारंट जारी कर दिया जाएगा और उसके फौरी बाद चारों मुजरिमों को फांसी दे दी जाएगी। अब खबर पटना से। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगल के रोज कहा कि वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर नीतीश कुमार ने शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत करके आवाम के साथ RSS और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा धोखा किया है। यादव ने यहां राष्ट्रीय जनता दल की कौमी काउंसिल की इजलास और 11वीं खुली मीटिंग को खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी और कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने शहरियत तरमीमी बिल लाकर मुल्क को तोड़ने का काम किया है। मैंडेट का विश्वासघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार ने इस बिल को हिमायत देकर RSS और बीजेपी से कहीं ज्यादा मुल्क की आवाम के साथ विश्वासघात किया है।
अब खबर अलीगढ़ से। शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे एहतजाज के दरमियान मुल्क के मायानाज तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। AMU में भी इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। AMU तलबा यूनियन के सदर सलमान इम्तियाज ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बिल को अक्सर मुस्तरद करती है। अब खबर हैदराबाद से। गधे की मिल्कियत पर 2 अफराद में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये मामला पुलिस थाने पहुंचा है। जी हां, पुलिस अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि ये मामला आम नौइयत के चोरी के मामला से बिल्कुल हटकर है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिला वकाराबाद की राजीव गरुबा कल्पा कॉलोनी के रहने वाले प्रभु नामी शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि उसके 4 गधे चोरी हो गए हैं। वो गधों का दूध फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगी बसर करता था। पहले उसने समझा कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इसके गधों की चोरी की है, क्योंकि कबल से उससे ऐसे चोरी के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। ताहम बादशाह उसको पता चला कि लिंगमपल्ली इलाके के रहने वाले सत्तैया नामी शख्स के पास उसके गधे हैं। पुलिस ने सत्तैया के पास से मसरूका गधों में से एक गधे को बरामद कर लिया, उसे थाना में पहुंचा दिया गया। इसके बाद सत्तैया पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा कि गधा उसका है और वो भी गधे का दूध फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगी बसर करता है। दोनों प्रभु और सत्या की गधे की मिल्कियत पर बहस तकरार हो गई, जिसके बाद पुलिस समझने से कासिर रही है कि दरहकीकत गधे किसकी मिल्कियत में है। अब खबर गुवाहाटी और नई दिल्ली से। राज्यसभा में शहरी तरमीमी बिल पर बहस के दरमियान बुध के रोज आसाम, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में एहतिजाजी मुजाहिरे हुए। आसाम में हजारों तलबा ने असेंबली की तरफ मार्च किया, जबकि डिब्रूगढ़ में पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज किया। बेकाबू हालात के पेश नजर फौज को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी गई है। दरियासना त्रिपुरा में मुजाहिरीन ने सड़क पर मार्च निकाला। यहाँ रियासती हुकूमत ने इंटरनेट और SMS सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह है कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर क़ियादत 30 तलबा और बाएं बाजू की तंजीमें 3 रोज़ा तवील एहतजाज की हिमायत कर रही हैं। दरअसल शिमाली मशरिक़ खित्ते में खौफ फैला हुआ है कि बिल के नाफिज होते यहाँ की ज़बान, सकाफत और शनाख्त खतरे में पड़ जाएगी। ताहम अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में वाज़ेह किया है कि मरकज शिमाली मशरिक़ रियासतों की ज़बान, सकाफत और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने नवंबर 2019 में 377.8 मिलियन डॉलर मालियत की जवाहरात बरामद किए हैं। जवाहरात बरामदाती यूनियन ने 2019 के माह नवंबर में जवाहरात की बरामदात के आदाद-ओ-शुमार का ऐलान कर दिया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तुर्की ने रबा साल के माह नवंबर में 377 मिलियन 7,93,747 डॉलर मालियत के जवाहरात बरामद किए और 11 माह के दौरान ये बरामदात 3 बिलियन 808 मिलियन 3,60,829 डॉलर्स हैं। माह नवंबर में ममालिक के ग्रुप के हवाले से देखा जाए तो 147.8 मिलियन डॉलर के साथ करीब वुस्ता और बईद के एशियाई ममालिक के लिए सबसे ज्यादा बरामदात की गई हैं। अब खबर जापान से। जापान न्यूक्लियर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ने वोई जोहरी प्लांट के 2 एक्सपायरी रिएक्टरों के तहलील प्लान की मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ने 1979 में काम का आगाज करने वाले और 2 नंबर रिएक्टरों की तहलील के लिए प्लांट ऑपरेटर कंसाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी की तरफ से पेश करदा दरखास्त को मंजूर कर लिया है। रिएक्टरों की तहलील पर 1.1 मिलियन डॉलर मालियत उठने और तहलील का मरहला मुकम्मल होने के बाद 23,000 टन निचले दर्जे की जोहरी कचरे की तवक्को की जा रही है। तहलील प्लान में जोहरी कचरे को ठिकाने लगाने के मरहले का जिक्र नहीं किया गया। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि सऊदी पेट्रोलियम फर्म आरामको की तंजीबात पर हमलों में इस्तेमाल करदा मिसाइल और ड्रोन्स के मलबे का जायजा लिया गया है और इस असलहे के ईरानी साख्त के होने के हवाले से फिलहाल कोई शवाहिद नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंतोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल की ईरानी जोहरी मुआहदे से मुतालिक 2231 की करारदाद के हवाले से 8वीं रिपोर्ट कौंसिल में पेश की है। गुटेरेस ने इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई कि माह मई में सऊदी शहर अफीफ, जबकि जून और अगस्त में अबहा हवाई अड्डे पर और सितंबर में आरामको पेट्रोलियम तंसीबात पर हमलों में इस्तेमाल करदा असलहा पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, जिनकी रोज से सऊदी अरब पर होने वाले हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलहा के ईरानी साख्त के होने की तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी रहेंगी। अलबत्ता हूसियों के पास भी इस तरह का असलहा मौजूद न होने का भी तअय्युन हुआ है।
अब खबर यमन से। यमन में तकरीबन 5 साल से जारी जंग में 15,420 शहरी हलाक हुए और 23,000 जख्मी हो चुके हैं। यमन इंसानी हकूक मॉनिटरिंग यूनियन की इंटरनेट साइट से 10 दिसंबर आलमी यौम हकूक इंसानी की मुनासिबत से शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यमन में हूसी बगावत के आगाज से लेकर अब तक के 5 साल इंसानी हकूक के हवाले से एक आलमिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत सनआ और बाज़ दीगर इलाकों पर हूसियों के कब्जे की सितंबर 2014 से अक्टूबर 2019 तक के अरसे में 15,420 शहरी हलाक और 22,916 जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में 4,272 शहरियों को अगवा किया गया और 6,352 बच्चों को मुसल्लह किया गया। हूसियों की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की वजह से 1,300 शहरी हलाक हो गए। रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की गई है कि इस सूरत हाल को खत्म करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो आहस्का तुर्कों की हिमायत और सरपरस्ती के अमल को जारी रखेंगे। हजारों की तादाद में आहस्का तुर्कों के अपने आबाई वतन जॉर्जिया से जिलावतन किए जाने के बाद 75वें सालाना याद में इस वाक़े के 30 शवाहिदीन इदारा बराए बैरून मुल्क तुर्क व अक़रिबा सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा एक तकरीब में सदर एर्दोगान के साथ एकजा हुए। सदर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम आहस्का तुर्कों के बास तबकों की 75 बरस कबल अचानक अपने घर बार को तर्क करने पर मजबूर किए जाने वाले मकाम को वापस लौटने की हक बजानिब व बावक़ार जद्दोजहद एक फितरी बात है। हम बतौर तुर्की इंसाफ के हुसूल के लिए उनके आलमी क़वानीन व हक़ानियत की बुनियाद पर कोशिशों की हिमायत करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा